हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। टॉपिक चल रहा है वर्किंग कैपिटल। आपको ये टीवाई, बीएमएस, बीबीआई, बैफ, सीएमएस में मिल जाएंगे। आज करना है नेट ऑपरेटिंग साइकिल। लास्ट लेक्चर में भी बताया था मैंने नेट ऑपरेटिंग साइकिल। आई बटन में चेक करें, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। सो बिगिन विथ नेट ऑपरेटिंग साइकिल। दिस इज योर लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था। 3 में कर रहे हैं नेट ऑपरेटिंग साइकिल ढूंढना किस तरह से। क्वेश्चन है रिलेवेंट इंफॉर्मेशन ऑफ XYZ लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 9 इज गिवन बिलो। सेल्स दिया हुआ 80,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 56,000। ओपनिंग और क्लोजिंग डिटेल दिया हुआ है। यहाँ पे इन्वेंट्री यानी स्टॉक का बाइफिकेशन नहीं है, WIP, RM, फिनिश गुड्स करके डायरेक्टली इन्वेंट्री दिया हुआ है। अकाउंट रिसीवेबल यानी डेटर है, अकाउंट पेएबल यानी क्रेडिटर है। यानी करंट एसेट्स 2 है, करंट लायबिलिटी 1 है। पैटर्न याद रखना, एसेट्स को लायबिलिटी से माइनस करना। क्वेश्चन है व्हाट इज द लेंथ ऑफ नेट ऑपरेटिंग साइकिल, अज्यूम 365 डेज इन अ ईयर। तो एक साल में कभी 360, कभी 365। तो ये डिपेंड करेगा, क्वेश्चन में हमेशा चेक करें। फॉर्मेट सेम ही रहेगा आपका, एस्टिमेट ड्यूरेशन ऑफ नेट ऑपरेटिंग साइकिल पर्टिकुलर यानी फॉर्मूला, और यहाँ पे पीरियड ढूंढना है आपको, क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल ही मांगा है, डेट मांगा है, पीरियड मांगा है। तो ये कॉलम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला तो करंट एसेट में इन्वेंट्री स्टॉक लिखते हैं। यहाँ पे स्टॉक में वाइफिकेशन नहीं, डायरेक्टली इन्वेंट्री लिखेंगे अपन। और इन्वेंट्री यानी स्टॉक का फॉर्मूला इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नॉर्मली अगर रॉ मटेरियल WIP और फिनिश गुड्स रहता है तो रॉ मटेरियल डिवाइड बाय परचेज, WIP और फिनिश गुड्स डिवाइड बाय COGS। मगर यहाँ पे कोई बाइफिकेशन नहीं है तो डायरेक्टली आप उन COGS से डिवाइड करेंगे। एवरेज इन्वेंट्री लेनी पड़ेगी क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है। तो फॉर्मूला है एवरेज का, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। कहीं पे भी जाओगे एवरेज वर्ड आ गया तो यही फॉर्मूला है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। रेशो के टॉपिक में भी हमने बहुत सारे रेशो ढूंढे थे, तो वहां पे भी एवरेज वर्ड कहीं पे भी आ गया तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। तो ओपनिंग अमाउंट 9 प्लस 12 डिवाइड बाय 2, 9, 10, 11, 21,000 को 2 से डिवाइड कर दो, 10,500। तो आपका एवरेज इन्वेंट्री 10,500 और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है 56,000 और इनटू 365 क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो पहले डिवाइड करें फिर मल्टीप्लाई करें, आपका पीरियड आ गया 68.44 डेज। सेकेंड है अकाउंट रिसीवेबल डेटर। तो डेटर को किससे डिवाइड करेंगे, क्रेडिट सेल से। सेल्स का बाइफिकेशन नहीं है तो वी हैव टू अज्यूम इट इज अ क्रेडिट सेल। तो यहाँ पे भी ओपनिंग क्लोजिंग है तो यहाँ पे भी पहले आपको एवरेज ही निकालना पड़ेगा। तो एवरेज अकाउंट रिसीवेबल डिवाइड बाय क्रेडिट सेल इनटू 365। क्रेडिट सेल दिया है 80, एवरेज वर्ड आ गया तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। तो 12 और 16 डिवाइड बाय 2, 28,000 डिवाइड बाय 2, 14,000। 14,000 डिवाइड बाय 80,000 into 365, your days comes to 63.88। एसेट्स को लायबिलिटी से माइनस करना होता है, इसको याद रखें। फॉर्मूला वही रहेगा, चाहे नेट ऑपरेटिंग साइकिल ढूंढो चाहे एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल ढूंढो, एसेट्स को लायबिलिटी से माइनस करना। तो लायबिलिटी में अकाउंट पेएबल है, यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला लगेगा, खाली पेएबल के जगह रिसीवेबल के जगह पे पेएबल हो जाएगा और क्रेडिट सेल्स के जगह पे क्रेडिट परचेज हो जाएगा। क्रेडिटर से परचेज होता है, डेटर को सेल्स होता है, ये हमेशा याद रखें। अकाउंट पेएबल ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करके आ जाएगा, इश्यू नहीं है। 7 प्लस 10, 17 डिवाइड बाय 2, 8,500। अब इशू क्या है, क्रेडिट परचेज। परचेज नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो ये यहाँ पे जो मेन पॉइंट है परचेज ढूंढना। वैसे कॉस्ट शीट किए होंगे तो उसका एक फॉर्मूला था, ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये कॉस्ट शीट का पैटर्न है।
इसको याद रखें। और बच्चों ये पैटर्न इसलिए कि हम लोग अप टू डाउन जाते हैं, तो इसलिए परचेज ऐड होता है, क्लोजिंग लेस होता है, सीओजीएस। अब ये क्वेश्चन में आपको परचेज नहीं दिया, ये फिगर नहीं दिया है, आपको ओपनिंग है, आपको क्लोजिंग है, आपको सीओजीएस है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिवर्स जाएंगे, क्योंकि सीओजीएस से आपको अभी सम स्टार्ट करना पड़ेगा, इसका कैलकुलेशन। तो जब रिवर्स जा रहे हैं तो साइन को चेंज करना होता है हमेशा। लेस का क्या हो जाएगा, ऐड, और ऐड का क्या हो जाएगा, लेस। परचेज तो ढूंढना है, यानी ओपनिंग को लेस करना, इसको याद रखना। तो वो चीज को रिवर्स करके लिखेंगे, पहले सीओजीएस लिखेंगे 56, क्लोजिंग लेस था तो हम क्या कर देंगे, क्लोजिंग को ऐड कर देंगे 12,000, और ओपनिंग यानी इनडायरेक्टली प्लस ही था तो ओपनिंग माइनस करेंगे 9,000। तो इस तरह से आपको आपका क्रेडिट परचेज मिल जाएगा 59,000। तो प्लस करके 9,000 माइनस करेंगे तो इट विल बी 59,000। अब इसको फॉर्मूले में इनपुट कर लेते हैं। एवरेज पेबल आया 8,500 और ये 59, 8,500 डिवाइड बाय 59 इंटू 365, तो आपका आंसर आ गया 52.58। इसको ये दोनों से क्या करना है, माइनस, इसलिए ब्रैकेट में लिखा है। अब लास्ट में बच्चों क्या करेंगे, एसेट्स को लायबिलिटी से माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर आ गया नेट ऑपरेटिंग साइकिल 68 प्लस 63 माइनस 52, तो 196 डेज आपका फाइनल आंसर आ गया नेट ऑपरेटिंग साइकिल। तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट था बच्चों, परचेज नहीं दिया था वो ढूंढना, इस चीज को याद रखें। स्ट्रेट जा रहे हैं तो नॉर्मली ये करते हैं साइन, और रिवर्स जाएंगे तो रिवर्स में साइन को बदल देना। तो होप सो क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो बच्चों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट द ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, और उसने कमेंट मांगा है 2 साल का। 2 साल में क्या हुआ, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जो भी हो रहा है कमेंट करेंगे, अच्छी बात है। पहले क्वेश्चन समझ लें। रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स परचेज, सीओजीएस दिया हुआ है, सेल्स, डेटर, क्रेडिटर, यानी सारे डिटेल है। ईयर 1, 1, 2 का बाइफिकेशन करना है। टेबल वैसे ही बना लेते हैं अपन। ईयर 1 और ईयर 2 का अलग अलग कॉलम अमाउंट फिगर ढूंढ के बताएंगे। हमेशा पहले करंट एसेट्स, जिसके अंदर रॉ मटेरियल क्या है, मटेरियल डिवाइड बाय परचेज। देखो यहाँ पे भी बाइफिकेशन है, तो अभी प्रीवियस वीडियो में हमने सीओजीएस से डिवाइड किया था, मगर यहाँ पे बाइफिकेट करके दिया हुआ है। लास्ट सम में बाइफिकेट नहीं था, डायरेक्टली एक स्टॉक इन्वेंट्री बोला था, तो डायरेक्ट सीओजीएस से डिवाइड हुआ। यहाँ बाइफिकेशन है तो रॉ मटेरियल हमेशा परचेज से ही डिवाइड होगा। तो परचेज आपका रॉ मटेरियल 20,000 है, 1 की बात कर रहे हैं, 20,000 और 1 का परचेज है 96,000, तो 20,000 डिवाइड बाय 96,000 इंटू 360 इज इक्वल टू 75 डेज। किसका आया, 1 का। उसी तरह से 2 ईयर का भी करेंगे, 27 डिवाइड बाय 135 करेंगे इंटू 360, तो आंसर है 72 डेज। फिर डब्ल्यूआईपी आता है। अब डब्ल्यूआईपी में आपको क्या करना है, सीओजीएस लेके आना फॉर्मूले में, बस सिंपल है, इसको याद रखें। आरएम है तो परचेस, बाकी फिनिश गुड, डब्ल्यूआईपी में सीओजीएस। तो 14 डिवाइडेड बाय 1,40,000 पहले वाले के लिए, और दूसरे वाले के लिए 18 डिवाइड बाय 1,80,000। पहले डिवाइड करें फिर मल्टीप्लाई करें, इसको याद रखें। तो इस तरह से आपके डेज आ गए। फिर फिनिश गुड्स है, फिनिश गुड्स वापिस से 21,000 डिवाइड बाय 1,40,000, यानी फिनिश गुड्स डिवाइड बाय सीओजीएस। तो 21 और 140 डिवाइड करके मल्टीप्लाई, और फिर 2 का 24 डिवाइडेड बाय 180। अब स्टॉक हो गया, एसेट्स में स्टॉक ले लेते हैं और हम डेटर लेते हैं, कैश बैंक भी लेते हैं। यहाँ कैश बैंक नहीं दिया, डेटर तक है तो डेटर लिख लेते हैं। डेटर में अभी क्या हो जाएगा, फॉर्मूला डेटर डिवाइड बाय सेल्स हो जाएगा। तो डेटर है पहले वाले का 32 और 1,60,000 सेल्स है, तो 32 डिवाइड बाय 160 इंटू 360, 72 डेज आया। फिर सेकेंड वाले के लिए 50 डिवाइड बाय 2 लाख, तो 90 डेज आ गया आपका। तो ये आपका एसेट का टोटल हुआ।
तो एसेट का टोटल अभी बहुत सारे हैं तो एक जगह लिख के रखते हैं। ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल 1 + 2 + 3 + 4, यानी ये 75, 36, 54, 72 को प्लस करें, 72, 36, 48, 90 को भी प्लस करें। अब लाइबिलिटी माइनस करते हैं। लाइबिलिटी में क्रेडिटर इकलौता ही है और क्रेडिटर के फॉर्मूला और डेटा का फॉर्मूला सेम ही रहता है, खाली डेटा की जगह पे क्रेडिटर लिखना और सेल्स की जगह पे परचेज लिखना। तो पहले साल का 16,000 डिवाइड बाय 96 तो आया 60 डेज। और सेकेंड ईयर का है 18,000 डिवाइड बाय 1,35,000, 18,000 डिवाइड 135, इसका आया 48 डेज। और लास्ट में फिर आपको क्या करने का, एसेट्स और लाइबिलिटीज को माइनस करेंगे, यानी 5 नंबर को 6 नंबर से माइनस करेंगे। तो पहले वाले का आपका ऑपरेटिंग साइकिल है 177 और 246 माइनस 48 इज इक्वल टू 198 डेज। इसके बाद उन्होंने कमेंट मांगा, इंक्रीज और डिक्रीज का कमेंट मांगा है, तो कमेंट कर देते आप। पहला देख लो, आपका ऑपरेटिंग साइकिल का ही कमेंट कर लेते हैं कि यहाँ पे ऑपरेटिंग साइकिल आपका इंक्रीज हो रहा है। पहले साल में 177 था और सेकेंड ईयर में 198। तो नेट ऑपरेटिंग साइकिल इन ईयर 2 लॉन्गर बाय 21 डेज, तो 198 को 177 से माइनस किया। फिर आपका मेन होता है कलेक्शन और पेमेंट। तो आपका कलेक्शन देख ले, कलेक्शन हो रहा है आपका इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे आप इंक्रीज लिख सकते हैं। आपका कलेक्शन पीरियड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 18 डेज से 90 माइनस 72। और फिर लास्ट में पेमेंट बता दे, पेमेंट पीरियड आपका डिक्रीज हो रहा है 60 से 48 डेज हो गया, 12 दिन का डिक्रीज हो रहा है, तो वो बता दे कि भाई ये डिक्रीज हो रहा है। और कलेक्शन आपका इंक्रीज हो रहा था और नेट ऑपरेटिंग साइकिल आपका सेकेंड ईयर में ज्यादा है 21 डेज से। तो सिंपल वे में कमेंट करें, फॉर्मूला याद रखे, एसेट्स को लायबिलिटी से माइनस करना, चाहे ऑपरेटिंग साइकिल ढूंढ रहे हो चाहे एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल बना रहे हो। तो बच्चों इंशाल्लाह ये समझ में आया रहेगा नेट ऑपरेटिंग साइकिल। तो नेक्स्ट वीडियो से हम एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल का लेक्चर लेंगे। तो होप सो यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।